हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अवर चैनल मिडको प्राइम एजुकेशन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसको किस तरीके से अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द ओनली फॉर एग्जाम पर्पस and for MCQ purpose. Okay, so this is the lecture based on the medicine integrated pharmacology. Okay, so in medicine this will be very important for management of hypertension. So basically this is the video lecture of pharmacology itself. Okay, so how should we manage? This will also help in medicine also. Okay, in the treatment part. So our main our main aim to understand our main aim to prevent the morbidity and mortality, okay, associated with morbidity and mortality associated with persistently raised blood pressure. Okay, so we will discuss one by one. Okay, so first we will discuss what is the aim of what is the aim of what is the aim of two managements. Before that we have to discuss what is hypertension. Okay, so if we discuss the cutoff level for hypertension, this will be the greater than 140 by 90 mm of Hg. So a part of that, in the upcoming video we will also discuss the JNC criteria. What will be the JNC guidelines according to the for the stages of hypertension. Okay, so we will discuss in the upcoming slides. Okay, so this will be the cutoff level of hypertension. Okay, so for the management, our main aim, what is the main aim to manage? We all know that to manage. So to prevent morbidity, and mortality, associated with persistently increased or raised blood pressure कैसे करेंगे? बाय लोअरिंग इट टू टारगेट लेवल। ओके, सो टारगेट लेवल तक हमें लाना है, जैसे 120 बाई, ओके, सो 120 बाई 80 तक हमको लाना है, वो हमको लोगों नॉर्मल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मेजर रिस्क फैक्टर क्या है हमारे पास? मोस्ट कॉमन अगर रिस्क फैक्टर की बात करें, ठीक है, हमारा मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है जो कि क्या है, हाई सोडियम इन डाइट। ठीक है, तो हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कब कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला चीज तो हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सही करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें हम लोग? बेसिकली टू डिक्रीज सोडियम इन आवर डाइट। ठीक है, टू डिक्रीज सोडियम इन आवर डाइट, सो दिस विल बी द मेन एम ऑफ आवर। Okay, so this will be the main. So for next, लो सोडियम डाइट कितना होना चाहिए? लगभग लेस देन, लो सोडियम डाइट हमें लेना चाहिए। लो सोडियम डाइट जो होता है, ठीक है, हाउ मच लो सोडियम डाइट? लेस देन 2.4 ग्राम पर डे। ओके, सो दिस विल बी द कट ऑफ इन हाइपरटेंशन पेशेंट। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको लगभग 2.4 ग्राम पर डीएल हम लोग पर डे दे सकते हैं। ओके, so for next, our main aim to understand the drug treatment. Okay, so what drugs we have to prefer for the hypertensive patient? Understand? Now we will discuss the drug treatment. Drug treatment. So basically we understand the drug treatment mainly based on the which criteria I have told? JNC criteria, JNC guidelines. ठीक है, बेसिकली जीएनसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जीएनसी गाइडलाइंस का मतलब, जीएनसी मतलब ज्वाइंट
नेशनल कमिटी, ठीक है, ज्वाइंट नेशनल कमिटी। ओके, सो वी हैव two types of JNC. First, JNC 7, and this is the JNC 7 is earlier. Now recent nowadays we use the JNC 8. अभी के समय हम लोग क्या करते हैं, JNC 8 यूज होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर में JNC 7 के अकॉर्डिंग जो हमें बात करना है, तो JNC 7 के अकॉर्डिंग हमें ये बात करना है स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। उसने बताया कि स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद स्टेज आता है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, ठीक है। उसके बाद स्टेज 1 आता है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेज 2। अंडरस्टैंड? सो देयर आर 4 स्टेज बेसिकली। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कितना है। ओके, सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या है कि हमें लेस देन 120 होना चाहिए एंड लेस देन 80 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें और 19 जोड़ दो, तो 19 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 120 से लेके 139 तक रेंज होता है। इसमें 9 जोड़ दो तो 80 से लेकर 89 तक होगा रेंज, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होगा, फिर इसमें 19 जोड़ दो, 140 से लेकर यहाँ पर में कितना जाएगा, 140 में अगर 90 जोड़ेंगे तो 159 आएगा, ठीक है। तो ये रेंज होगा, तो स्टेज 1 में रहेगा, ठीक है। अगर इसमें अब 89 के बाद कितना होता है, 90 होता है, तो 90 से हम लोग 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99। ओके, सो 90 टू 99 ये रेंज हो जाएगा स्टेज 1 में। स्टेज 2 में हम लोग बात करते हैं तो ग्रेटर देन 160 mm of Hg एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 mm of Hg। तो ये जो JNC क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसने ये डिसाइड किया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कभी भी ड्रग ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करेंगे, ड्रग ट्रीटमेंट स्टेज 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सो वी शुड यूज टू स्टार्ट ड्रग फ्रॉम दिस स्टेज, मतलब स्टेज 1 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या आता है, स्टेप अप क्राइटेरिया आता है, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग JNC 8 के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या बोलता है कि JNC 8, अभी तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि नाउ अ डेज ये यूज किया जाता है, ठीक है। JNC 8 ही यूज किया जाता है। इसमें थ्री फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स इसमें हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या क्या होगा, इन दैट इट कंटेन्स 3 फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट, ACE inhibitors. You know the classification of antihypertensive drugs. Okay, so we are directly going to the their classification and what type of management we have to done for the hypertensive patient. I understand, I already मैं ये मान चुका हूँ कि आपको हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आता होगा, ठीक है। So basically these are all the classification of itself. So inhibitors, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल बाइंडर्स, सॉरी ब्लॉकर्स, एंड नेक्स्ट इज डायूरेटिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें कौन होगा, DHP टाइप्स वाला होता है, ठीक है, ठीक है। इतना ड्रग्स। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्ड केयर क्राइटेरिया, स्टेप्ड केयर अप्रोच, you can say, what you can say, stepped केयर अप्रोच। तो इसमें हम लोग किस तरीके का कब हाइपरटेंसिव पेशेंट देंगे, किस तरीके का पेशेंट आएगा तो उसको किस तरीके का हम लोग हाइपरटेंसिव पेशेंट को हाइपरटेंसिव ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने 4 स्टेप के बारे में बताया, ठीक है, सॉरी 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में बताया।
फोर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया। ठीक है, इसमें फोर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया। कैसे? सबसे पहला है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, सबसे पहला ए में क्या हो जाएगा? एस इनहिबिटर, जैसा कि आपको बताया। ठीक है, एस इनहिबिटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, सी में क्या होगा? यहाँ पर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, डीएचपी टाइप वाला। एंड डी में क्या हो जाएगा? डाईयूरेटिक्स। डी में क्या आएगा? डाईयूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स में मेनली क्या यूज करते हैं? थायाजाइड्स। ओके, so this is the main for first line of the drugs. Okay, so first we will कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है ना? फर्स्ट कोई भी पेशेंट आता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है। ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट आपके पास आता है। ठीक है, उसका हम लोग क्या पता करेंगे? एज एंड रेस। ठीक है, उसका कलर देखेंगे। ठीक है, मतलब उसके स्किन का कलर से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, सो ये मैनेजमेंट हम लोग देते हैं विदाउट कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, दिस मैनेजमेंट वी यूज विदाउट कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, दिस मैनेजमेंट बेसिकली वी यूज विदाउट कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, तो कैसे हम लोग को इसका अप्रोच हमें समझना है? ठीक है, अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, अब समझो। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर में, आप समझो। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला जो हमारे पास ये हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री में पूछेंगे उसका एज। अगर एज 55 ईयर से कम है, ठीक है, एंड पेशेंट इज नॉन ब्लैक। ठीक है, एंड इफ द पेशेंट इज नॉन ब्लैक, एंड सेकेंड केस वी हैव पेशेंट विथ ग्रेटर देन 55 ईयर्स एंड पेशेंट इज ब्लैक, their race is black. Okay, so तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वन में ये डिसाइड करेंगे, स्टेप वन में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके का उसे ड्रग देना है। ठीक है, तो मैंने आपको एबीसीडी जैसे हिसाब से बताया। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे ए और इसको देंगे सी। ठीक है, ए और सी लिखते ही आपको पता चल गया होगा कि ए का मतलब होता है एस इनहिबिटर। ओके, कौन हो जाएगा? एस इनहिबिटर्स। ठीक है, या फिर एक और दे सकते हैं ARBS। ठीक है, ARBS भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, वो बेसिकली ये करता क्या है? ये डायरेक्टली रेनिन का कंसंट्रेशन को कम कर देता है। रेनिन का डिक्रीज जो होता है, रेनिन का सिक्रीशन होता है, उसको कम कर देता है। सी से बात करते हैं। सी से यहाँ पर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, रेनिन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अपार्ट ऑफ दैट, इफ पेशेंट विल हैव नो रिस्पॉन्स, अगर तब भी पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इन स्पाइट ऑफ मैक्सिमम डोज आफ्टर द 1 मंथ, तो हम लोग मैक्सिमम डोज तक उसको दिए। ठीक है, नो रिस्पॉन्स इन स्पाइट ऑफ मैक्सिमम डोज, तो ये डोज 1 महीने तक हम लोग चलाए। ठीक है, मैक्सिमम डोज आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, नो रिस्पॉन्स, सो व्हाट वी शुड डू? अब हम लोग कॉम्बिनेशन में देंगे। ठीक है, कैसे देंगे? कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में क्या देंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन में ए प्लस सी के कॉम्बिनेशन में देंगे, या फिर डाईयूरेटिक्स ऐड करेंगे। ठीक है, डाईयूरेटिक्स ऐड करेंगे। अगर स्टिल नो रिस्पॉन्स आफ्टर 1 मंथ, फिर इसको 1 मंथ देंगे, स्टिल नो रिस्पॉन्स आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, नाउ व्हाट शुड वी डू? सो वी शुड डू द ए प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो मतलब ऑल लाइन्स ऑफ ड्रग हम लोग यूज कर चुके हैं। ऑल लाइन्स, ऑल फर्स्ट लाइन ड्रग्स हम लोग, फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर यूज्ड। ओके, जब सभी फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज कर देते हैं, मतलब नो रिस्पॉन्स ऑफ, अब ये तीनों ड्रग्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, अब ये तीनों ड्रग्स का नो रिस्पॉन्स
टू थ्री ड्रग्स, ठीक है, जिसमें एक क्या है, वन ऑफ देम इन विच, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन विच वन ऑफ देम इज वन ऑफ देम इज डायूरेटिक्स, ठीक है, इसमें से एक क्या है, डायूरेटिक्स है, ठीक है। अब समझो, अब इसमें से एक डायूरेटिक्स है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन। इस केस का अब ये कौन सा केस बन गया, रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन का केस हो गया। तो अब इसको काउंटर एक्ट करने के लिए, टू काउंटर एक्ट, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एल्डोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन, तो सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एल्डोस्टेरोन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज को काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, इसमें क्या किया, ए प्लस, ए तो दे रहे थे, सी भी दे रहे थे, डी भी दे रहे थे, प्लस इसमें एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हम लोग ने यूज कर दिया, ठीक है। नेम बताओ, नाम क्या है, स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हम लोग ने दे दिया, ठीक है। अब स्टेपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा क्या स्टेप है, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने बताया, कि हमने क्या बताया, स्टेप टू हम लोग ने, जब हम लोग डायूरेटिक्स हम लोग ने इसको प्रोवाइड किया, तो ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप टू हो जाएगा, ठीक है। स्टेप थ्री का कब कब बोल सकते हैं, ये जो स्टेप है जिसमें सभी लाइन ऑफ ड्रग्स, इसमें ए प्लस सी दिए, लेकिन डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, सी भी दिए और डायूरेटिक्स भी कंबाइन करके, या तो सी दो या फिर डायूरेटिक्स, अकॉर्डिंग टू उसका किस तरीके से उसका बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। ओके, सो थर्ड में, उसके बाद जब रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन का केस आया, तो हम लोग ने स्टेप फोर में क्या किया, अब जब ये ड्रग्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमें क्या पूछना है, इस केस में हमें ये पेशेंट का ये हिस्ट्री लेना है, कि आस्क पेशेंट अबाउट डायबिटीज मेलाइटस, ओके, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है पेशेंट को, तो इस केस में हम लोग ने ये इसको प्रेस्क्राइब किया, ठीक है। तो ये था पूरा मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ, देर आर मेनी मोर कॉन्सेप्ट इन द हाइपरटेंशन, इन विच देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डिजीज ऑल्सो फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट, एंड देयर ड्रग ट्रीटमेंट विल बी ऑल्सो डिफरेंट, ओके। सो these are the normal way to maintain, to approach the hypertensive patients. It's the normal way. So this is the very short way, you can say. In the short, you have to manage this thing, at least, okay, any hypertensive patient will come, and for the examination purpose, this will be very important for the MCQ purpose also, okay. And after that, this will be very important short note in the university exam in the second year MBBS. So management of hypertension is itself a short note for the university exam, so this will be very important for us, okay. So this is all about the hypertension, okay. Thank you so much.